जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और यह है कराकल एनिमल को लेकर। कराकल ये एक स्मॉल कैट की प्रजाति है, कैट से थोड़ा बड़ा होता है। यस, एंड वाई इट इज़ इन द न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों है, वाई इट इज़ इन द न्यूज़? Recently, the Gujarat government has announced the establishment of a Caracal Henotaro Breeding and Conservation Center in the चाड़वा रखाल रीजन ऑफ कच्छ। तो आप जानते हैं कि कच्छ रीजन है, कच्छ रीजन के चाड़वा कडाल रीजन में ये आपका कंजर्वेशन सेंटर लगाया गया है। ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन कराकाल का ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर इन द रीजन ऑफ कच्छ चाड़वा रखाल विद बजट एलोकेशन ऑफ 10 करोड़। इसके आगे आप 1 2 3 जो लगा लें, अभी इट इज़ नॉट फिक्स्ड। तो यहाँ पर इसके कंजर्वेशन के लिए चाड़वा रखाल पर आपका क्या है, कराकल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर। अब कराकल के बारे में जानते हैं, अबाउट व्हाट इट इज़। कराकल इज ए सेक्रेटिव एंड मोस्टली नॉकटर्नल स्पेसिस known for its agility and remarkable skill in catching birds mid-flight। कराकल एक ऐसा सेक्रेटिव, बड़ा छुप कर रहने वाला, नॉकटर्नल रात में चलने वाला, रात में घूमने वाला और अपने शिकार को पकड़ने वाला स्पेसिस है। नन फॉर इट्स एजिलिटी, अपने दिमाग की तेज़ी और स्फूर्ति के लिए जाना जाता है। एंड फॉर रिमार्केबल स्किल इन कैचिंग बर्ड्स मिड फ्लाइट, जब कोई बर्ड्स मिड फ्लाइट में जुड़ते रहते हैं उसी समय उनको पकड़ लेने की इसके पास कला होती है। In India, it is referred as a Sia ghost, a term derived from Persian name black ear। इसका कान आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का है, इट्स ईयर इज इन ब्लैक कलर, और इसको पर्शियन नेम पर्स से इसका नाम यहाँ पे लोकल लेवल पर सिया गोश कहा जाता है। इट इज़ सिया गोश। एंड दीज एनिमल्स यूटिलाइज abundant burrows of porcupines and rocky crevices for nesting but can ऑफ्टन भी। तो ये जो एनिमल जो है अपना खुद का बनाया हुआ घर, नेस्ट नहीं तैयार करते हैं। एक आपने कभी देखा होगा, प्रोक्यूरपाइन का मतलब होता है कि एक एनिमल होता है, उसके चारों तरफ कांटे होते हैं और जैसे ही कोई उस पर अटक होता है तो वो गोला बन जाता है और कांटे चारों तरफ से रहते हैं, तो उसके बनाए हुए नेस्ट। और रॉकी कुछ क्रेवाइसेस होते हैं, क्रैक्स होते हैं वहाँ पर भी। तो रॉक में जो क्रेवाइसेस होते हैं कहीं पे कटे हुए रहेंगे, या पॉक्यूपाइंस का जो बरो होगा बनाकर नेस्ट रहेगा, उसी को छोड़ा हुआ जो रहेगा उसी में अपनी नेस्टिंग करता है। कैन ऑफ्टन बी फाउंड विद देयर यंग इन द लस वेजिटेशन। कभी कभी आसपास के वेजिटेशनल एरिया में जहाँ पे कुछ ग्रीनरी है वहाँ पर अपने बच्चों के साथ देखा जा सकता है। Caracals tend to live in small groups, yet their timid, elusive nature makes them hard to observe in their natural habitat। ये बहुत ही मुश्किल है कि उनके नेचुरल हैबिटाट जहाँ रहते हैं इनको खोज पाना, ऑब्जर्व कर पाना बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन फिर भी ये पाया गया कि कराकल्स टेंड टू लिव इन स्मॉल ग्रुप, बहुत छोटे ग्रुप में रहते हैं। यस, और नेचर में थोड़ा सा इल्यूसिव रहते हैं, वो थोड़ा सा गायब टाइप के दिखते नहीं है ज़्यादा। इनके हैबिटाट को देखा जाए, कहाँ पर कैसे रहते हैं, हैबिटाट के बारे में देखें। Caracals आर फाउंड इन वेरियस इकोसिस्टम इंक्लूडिंग वुडलैंड। वुडलैंड का मतलब है कि पेड़ के जंगलों में भी मिल सकते हैं। सवाना, जहाँ पे पेड़ बहुत कम होते हैं, ग्रासेस लंबे लंबे ग्रासेस होते हैं, वहाँ पे भी मिल सकते हैं। एंड स्क्रब फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट जहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पर भी ये मिल सकते हैं। तो ये वुडलैंड में, सवानाज में, स्क्रब फॉरेस्ट में मिल सकते हैं। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, वेयर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। द मोस्ट सुटेबल इन्वायरमेंट्स फॉर कराकल्स इंक्लूड रीजन्स इन राजस्थान, राजस्थान के रीजन में, गुजरात के रीजन में, एंड मध्य प्रदेश, नोटेबली इन कच्छ, द मालवा प्लेट्यू, द अरावली हिल रेंज एंड द बुंदेलखंड रीजन। तो जो भारत आप देख रहे हैं इन द मैप ऑफ इंडिया, तो मैप ऑफ इंडिया में यदि कहा जाए तो गुजरात के कच्छ रीजन में ये दिख जाएंगे। इट विल बी अवेलेबल इन द गुजरात के कच्छ रीजन में मिल जाएंगे गुजरात में। और राजस्थान में देखा जाए तो इट इज़ अलोंग द अरावली रीजन के आसपास, ये अरावली पहाड़ी है, अरावली रीजन राजस्थान सेकंड। एंड मध्य प्रदेश का जो ये मालवा प्लेट्यू है, दिस इज़ मालवा प्लेट्यू।
मालवा प्लेट्यू पे देखे जा सकते हैं मध्य प्रदेश के, तो आपने वहाँ पर देख लिया। एंड थोड़ा सा एमपी में और आप मालवा के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एमपी में बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड प्लेट्यू, तो बुंदेलखंड में भी ये देखे जाते हैं। तो ये इनका मेजर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और यहाँ पर आप जो देखेंगे ये कराकल्स जो गुजरात के कच्छ रीजन में मिल सकता है, राजस्थान के अरावली रीजन में, मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू एंड बुंदेलखंड रीजन में। Globally, caracals inhabit numerous countries across Africa, Middle East, Central Asia and South Asia। तो बहुत सारे रीजन में ये मिल सकता है। और आपको ये पता हो कि अफ्रीका तो है ही, मिडिल ईस्ट जो वेस्ट एशिया आप जो देखते हैं, जो आप इज़राइल, ईरान वगैरह जो देख रहे हैं, ये सारा रीजन जहाँ पर नॉर्थ में आप देखेंगे तो जहाँ पर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान है नॉर्थ वाला, इस साइड थोड़ा सा ईस्ट में चले जाएंगे ईरान, फिर ओमान, येमेन, ये पूरा एरिया अरेबियन पेनिनसुला मिडिल ईस्ट एरिया है। सेंट्रल एशिया जो है, ईरान के ऊपर जो जाते हैं आप, ईरान के ऊपर आप कौन सी कंट्री देखते हैं अपने मैप में देख लेंगे, तो आप वहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देखते हैं। तो ये 3 कंट्री आपको सेंट्रल एशिया की आती है, और 2 कंट्री और आती है। इंडिया के ऊपर जाएंगे तो ताजिकिस्तान और किर्गिज़िस्तान। तो ये 5 कंट्री सेंट्रल एशिया बनाती है, जो कि आप तुर्कमेनिस्तान के ऊपर क्या देखेंगे, आप तुर्कमेनिस्तान देख रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान के ऊपर में ऊ से उज़्बेकिस्तान, तू ऊ से उज़्बेकिस्तान, उसके बाद कजाकिस्तान, और इंडिया के ऊपर जो है ताजिकिस्तान, किर्गिज़िस्तान। ये 5 सेंट्रल एशियन नेशन है। यहाँ पर भी इसका पॉपुलेशन दिखता है। और भारत साउथ एशिया है, तो साउथ एशिया में आप जो देखेंगे तो ये आपको पूरा आपका साउथ एशिया जो देखा जाता है, साउथ एशिया में आप ईरान के बाद आप देखते हैं अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है। अब साउथ एशिया में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, तो ये साउथ एशियन नेशन में भी मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ मिल रहा है। अब आपको शायद याद भी हो गया हो, पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन कैसे आ जाए। इन द प्रीलिम्स एंड मेंस यू शुड हैव द डाटाज एंड कंसेप्ट टू राइट एन बेटर आंसर। तो अफ्रीका में मिल जाएगा, मिडिल ईस्ट में मिल जाएगा, सेंट्रल एशिया में मिल जाएगा और साउथ एशिया में मिल जाएगा। ठीक है, इसके थ्रेट्स क्या हैं, व्हाट आर द थ्रेट्स, इसके ऊपर क्या थ्रेट्स है जिससे इनकी पॉपुलेशन कम हो सकती है और हो रही हो। जो द स्पीसीज फेसेस सिग्निफिकेंट डेंजर्स फ्रॉम द एक्सटेंसिव हंटिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, एक्सटेंसिव हंटिंग की जा रही है और इनका वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी किया जा रहा है जिस तरीके से नहीं होना चाहिए, एंड द डिग्रेडेशन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटाट्स, और जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे आसपास अर्बनाइजेशन, बाय डूइंग एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, वहाँ पे उनका हैबिटाट को डिफ्रैगमेंट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है। तो उनके जो आने जाने का जगह था, जो खाने की जगह थी, वो ख़त्म हो रही है, उसके वजह से भी पॉपुलेशन कम हो रहा है। एंड इफ़ यू सी द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ दिस एनिमल, कैरेकल का देखा जाए तो ये आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार से इट इज़ लिस्टेड एज अ लिस्ट कंसर्न। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि पॉपुलेशन इसकी अच्छी है। आईयूसीएन वर्ल्ड के बारे में बताता है, किसी कंट्री स्पेसिफिक के बारे में नहीं बताता है। तो आईयूसीएन के अनुसार से वर्ल्ड में इसका पॉपुलेशन जो है ठीक ठाक है, काउंटेबल अच्छा है, तो लिस्ट कंसर्न है। लिस्ट कंसर्न के ऊपर नियर थ्रेटेंड है कि अब थ्रेटेंड में घुसने वाला है, और थ्रेटेंड में 3 कैटेगरीज आप ऑलरेडी जानते हो। सबसे पहले नीचे लिस्ट का, सबसे पहले क्या होता है, नीचे लिस्ट कंसर्न होता है, लिस्ट के ऊपर नियर थ्रेटेंड होता है, उसके बाद 3 कैटेगरीज स्टार्ट होती है, वल्नरेबल, फिर आपका एंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सबसे खतरनाक की जो एक्सटिंक्ट होने वाले हों, अब उसके बाद आ जाता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड स्टेट, फिर एक्सटिंक्ट हो जाता है। यस और नॉट। तो ये टॉप के जो मेजर इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे भी टोटल 9 लिस्ट होती है। तो जो अभी आपने यहाँ पे देख लिया 7, आपको कितने देख लिया, 6 लिस्ट आपने देख लिया, सॉरी 7 है। तो ये जो आपने अभी देख लिया, तो इसमें आपको ये समझ में आ चुका है कि लिस्ट कंसर्न कहाँ पे पॉपुलेशन अच्छा है, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो वर्ल्ड के लेवल पर इट्स पॉपुलेशन इज़ कंसिडरेबल। लेकिन यदि देखा जाए द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा 1972 में ये क्या शेड्यूल 1 में रखा हुआ है या शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 1 में रखा गया है, तो भारत के अनुसार से ये डर की बात है, इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। 2 में रखा जाता है तो थोड़ा सा ठीक कंडीशन है, फिर भी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो क्लासिफाइड अंडर द शेड्यूल 1 इंडिकेटिंग इट इज़ अफोर्डेबल द हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, इसको क्या है, हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है।